are here on roads, all nurses of Faisalabad having some specific, some reasonable demands of service structure, pay protection and emergency allowances. These are very reasonable demands of us. Why CM is not here to stop this protest, and our protest will continue till our demands are fulfilled. When doctors were on strike, we handled ward, we treated patients, and doctors were not there, but we did that. But they are not accepting our this type of treat. They are not accepting our protocol. So CM should be there. So there should be fulfillment of our demands. Otherwise, we will be here on roads till our demands are accepted. We didn't leave patients completely. We didn't leave wards completely because we have care and take for them in our hearts. We are here for 2 days and we will continue that. We didn't leave yesterday wards completely and patients completely. We will do that all in all Punjab. At that time we are in Pakistan protesting. We are in Faisalabad protesting. We are protesting in Multan, Bahawalpur, and inshallah it will be continued in all Punjab. Yeah, he is responsible. Who is responsible? CM is responsible. He claimed that nurses are very efficiently working when doctors were not there. When he talked about the issue of dengue, he accepted. Health secretary is a little bit responsible for that. First of all, CM is responsible for that because this is the problem of whole Punjab. This is not our next problem is that we will continue this protest till our demands are not accepted, and we will continue that. 24. कवर दे रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि ये हमारी गवर्नमेंट किस चीज़ का वेट कर रही है। क्या हम सोचते हैं पेशेंट्स को मरने के लिए छोड़ दें? मतलब कि गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें उनको 2 दिन से बता रहे हैं कि हमारे मुतालबात ये हैं, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। और ये हम यहाँ पे नर्सिस के कवरेज देने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि दुनिया की कोई भी जंग है वो मीडिया की वसातत के बगैर जीती जा सकती है। यहाँ पे जो आज एहतजाज हो रहा है इसके 2 अहम इशूज़ हैं। पहला जो इशू हमारा है वो है पे प्रोटेक्शन का। CM साहब, आपने डॉक्टर्स की सफाई के दौरान अपने मुख्तलिफ स्पीचेस में कहा था कि डॉक्टर्स के साथ नर्सेज को भी पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी नर्स को किसी भी किस्म का कोई पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, और आप एक इंतहाई जिम्मेदार होते हुए आपने इंतहाई गलत बयानी से काम लिया है। दूसरा जो हमारा इशू है वो प्रमोशन का है। बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक यहाँ नर्सिंग प्रोफेशन में कोई प्रमोशन स्ट्रक्चर नहीं बना, जिसका नतीजा क्या होता है कि जब एक नर्स 20 साल लड़की के रूप में यहाँ पे आती है प्रोफेशन में, और एक 60 साल बूढ़ी औरत की सूरत में एक नर्स ही रिटायर्ड हो जाती है, क्या उनकी ऑनेस्टी का ये आप सिला दे रहे हैं कि आप शहाना तरीके से अपने महलों में ऐश करें और हम लोग सारी उम्र एक नर्स की सूरत में रिटायर्ड हो जाए? CM साहब, मैं मीडिया के वसातत से आपको वार्निंग देती हूँ कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो वक्त दूर नहीं जब इन नर्सेज के हाथ होंगे और आपका गिरेबान होगा, और क़यामत वाले दिन भी आप हमारे गुनाहगार होंगे। सेकेंडली, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि वो 100 मोड एक्शन लेते हुए CM साहब को डायरेक्शन दे कि वो हमारे मुतालबात को पूरे करें, और अगर ऐसा ना हुआ तो नेक्स्ट हमारा स्टेप कोर्ट होगा। थैंक यू। मैं FIC हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। खाद्य आला ने हमारे साथ जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर्स को हेल्थ पैकेज दिया, हम लोगों को नहीं दिया। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल को स्पेशल पैकेजेस मिलते हैं पूरी दुनिया में, हमें इसके लिए कोई नहीं कुछ दिया गया। 2 दिन से हम लोग स्ट्राइक पे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने पेशेंट्स को फुल कवरेज दी, लेकिन कोई भी मीडिया में या इधर उधर किसी ने हमें रिप्रेजेंट नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि ये लोग आगे हैं। अब हम लोग जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे हम लोग बाहर रहेंगे, ठीक है।
और दूसरी बात यह है कि हमें रेगुलर किया जाए, हमारी लड़कियां एडहॉक पे और कॉन्ट्रैक्ट पे रूल रही हैं, हम ये हमारा राइट तो नहीं है ना। हम लोग 8 आवर्स ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं, हमारी स्टाफें डॉक्टर्स के बराबर काम करती हैं, लेकिन उनको हेल्थ पैकेज दिया, हमें क्यों नहीं दिया गया? ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हाथ में आना वादा किया था तो हमारा वादा पूरा क्यों नहीं किया गया? और सेकेंडली ये कि हमारे साथ नाइंसाफी ना की जाए, बस। थैंक यू। हाँ जी, हम मीडिया के बहुत थैंकफुल हैं कि जितने भी मीडिया वाले हैं सारे हमारा साथ दे रहे हैं। जिस तरह मीडिया वाले ठीक है हमारे एहतजाज को सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, इस तरह सीएम को भी चाहिए वो आए, हमारे मुतालबात सुने और उनको पूरा करें। हम मीडिया वालों के बहुत थैंकफुल हैं कि ये हमारा साथ दे रहे हैं और हर हाल में दे रहे हैं। जी, मेट्रो 1 वालों के बहुत थैंकफुल हैं कि वो सबसे पहले आते हैं, बाकी लेट हो जाते हैं। I especially want to say thanks to Metro One because they visited us very firstly. No one media was there, but all medias are here now. We are thankful to all media. But They are with us from 3 days back, just Metro One was with us, and we are very thankful to media. तो पंजाब को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो हमारे मुतालबात माने, सुने और जो है हमें प्रोटेक्शन दी जाए और हम लोगों को जो है स्पेशल सैलरी पैकेज दिया जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने जैसे फेडरल नर्सिस को दिया है, पंजाब नर्सिस को भी ऐसे एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। हमारी फ्रिज भी दे रहे हैं और साथ में एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ। हम जो है ये नहीं चाहते कि पेशेंट का हमारी वजह से कोई नुकसान हो। अगर पेशेंट हम मुकम्मल तौर पर हड़ताल करेंगे तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी कि वो हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर रहे। शुक्रिया। शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का नोटिस लिया और सीएम साहब से कहा कि इनके मुतालबात पूरे करो, लेकिन सीएम साहब को तो अभी तक नहीं पता चल सका कि क्या मुतालबात हैं क्या मुतालबात नहीं। सीएम साहब, हम भी किसी की माँ हैं, बाप में बहनें हैं, बेटियां हैं, आप क्यों नहीं हमारी बात सुने? आपको अच्छा लग रहा है हम सड़कों पे खड़े हैं, आपने हमें सड़कों पे क्यों खड़ा कर दिया? 10 दिन से मुल्तान में स्ट्राइक जारी है और आपने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। हम आपसे बार बार अपील करती हैं हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। तो वन की बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी बातें सुनी और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया और सीएम तक बात पहुंचाई और उन्हें कहा नर्सिस के मुतालबात सुनो, लेकिन सीएम साहब ने अभी तक हमारे मुतालबात पर कोई गौर नहीं किया। हम सीएम साहब से अपील करती हैं हमारे मुतालबात सुने, इन पे गौर करें और हमें सड़कों पे ना खड़ा करें। थैंक यू। रहमान रहीम। जनाब वज़ीर आला पंजाब, खादम आला पंजाब, हम आपसे इस्तदा करते हैं कि हम लोगों के मुतालबात सर्विस स्ट्रक्चर को बहाल किया जाए और हमारे जितने भी मुतालबात हैं, एक्स्ट्रा अलाउंस है, प्रोफेशनल अलाउंस है, जिस तरह आपने डॉक्टर्स के पे में इजाफा किया है, हमारी पे में भी इजाफा होना चाहिए। क्योंकि जब प्रोफेशनल अलाउंस को भी बढ़ाया जाए, जब डॉक्टरों ने हड़ताल की थी तो तब ये आपकी कौम की बेटियां थी, ये आपकी बेटियां थी जिन्होंने दिन और रात एक करके हॉस्पिटल को चलाया था।